अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक अपना फ़र्स्ट व्लॉग आपके लिए, जिसमें मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। बच्चों की स्कूल की हॉलीडेज़ हैं तो घर पे ही हैं बच्चे, तो उनका माशाल्लाह से खाना पीना, यहाँ के बच्चे तो जैसा कि आपको मालूम है कि खाना खाते ही नहीं हैं। उनको बस बाहर की जंक फूड चाहिए होती हैं। वो घर में ना हो तो बस वो कहते हैं कि हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई फूड नहीं है। तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। अब इस वेदर में आप देख सकते हैं कि वेदर मतलब बारिश थी हल्की हल्की। वैसे तो अगर कोई मजबूरी ना हो, बच्चों के स्कूल ना हो, कोई और ज़रूरी काम ना हो, तो इस मौसम में तो मेरा बिल्कुल जाने का दिल नहीं करता। लेकिन अब बच्चों को फिर बंदा सारा दिन क्या खिलाए घर में रख के, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो ये शॉपिंग लेने के लिए मैं थोड़ा सा स्टोर दूर है, लेकिन थोड़ी प्राइसेस उसके चीप हैं। घर से काफ़ी दूर पड़ता है। पहले तो हम नियर बाय थे, अभी थोड़ी दूर आ गए। लेकिन फिर भी जब मुझे ज़्यादा बिग शॉपिंग करनी होती है ना, ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मैं इधर ही चली जाती हूँ, इकट्ठी ले आती हूँ। इकट्ठी लेके आती हूँ, लाइक कहती हूँ कि चलो जी हफ़्ता एक निकल जाए, लेकिन वो 2 या 3 दिन ही निकालता है। चीज़ें 2-3 दिन निकालती हैं और फिर बस जी ख़त्म, खाली। फिर दोबारा जाना पड़ जाता है। बच्चे छोटे हों तो डिफरेंट बात होती है, अभी बड़े हैं। अभी उनकी फूड्स कहीं पे भी छुपा के रखो, कहीं पे भी हर जगह पहुंच जाते हैं। इनको जैसे स्मेल नहीं आ जाती तो मैंने कोई 10 स्पेसेस चेंज कर चुकी हूँ चीज़ें रखने की। इनकी चिप्स हुए या फिर लाइक क्रिस्प, बिस्किट्स और चीज़ें 10 जगह चेंज कर चुकी, लेकिन हर जगह का इनको पता है। तो क्या कर सकते हैं। चलें जी, अभी हम पहुंच गए हैं ऐसा में। तो पार्किंग ढूंढ रही हूँ मैं। तो कोशिश यही होती है कि गाड़ी की पार्किंग पास मिले, लेकिन जब बिज़ी हो तो पास में मिलना जगह बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर थोड़ी दूरी खड़ी करनी पड़ती है। तो आप देखें, यहाँ पे मुझे थोड़ी खाली स्पेस मिली तो मैंने यहाँ पे पार्क कर ली। ये ज़्यादा दूर नहीं था, लाइक थोड़ा सा चलना पड़ता था, लेकिन चलें कोई नहीं। हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई थी, थोड़ी सी बारिश भी होकर मेरे ऊपर पड़ गई तो तबीयत ख़राब भी हो गई थी। लेकिन अब बंदा ये ट्रॉली ले के तो ट्रॉली पकड़े या अम्ब्रेला को पकड़े, इसलिए मुझे ऐसे ही जाना पड़ा अम्ब्रेला के बगैर। अब मुझे ये थोड़ा सा दूर था, वहाँ तक आई हूँ। और फिर वहाँ पे बाहर ऐसा कि कैश मशीन भी है। कुछ पैसे चाहिए थे मुझे कैश, तो वो मैंने देखा क्यों थी, लेकिन जब खड़ा होना पड़ा, लेकिन फिर कैश मिल गई। क्योंकि आजकल आपको पता है यहाँ पे बैंक बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, कैश मशीन भी बहुत कम है। तो जहाँ पे मुझे मौका मिलता है, पैसे ज़रूरत है नहीं है, थोड़े से निकाल के कैश रख लेती हूँ। तो ये देखेंगे आगे बंदा था कैश मशीन की में, तो मैं खड़ी हो गई। यहाँ पे 2-3 है, लेकिन तीनों की थी, तो भी खड़ा होना पड़ा, फिर मैंने कैश ले ली। अब आ गए हैं जी ऐसा के अंदर। यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल वाली साइड से मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी मैंने ली। इतना ज़्यादा फ्रूट नहीं ले लिया, क्योंकि मैं देख रही हूँ लास्ट 2 वीक से मैं जो शॉपिंग करती हूँ, जो फ्रूट, अब कभी कभी ये होता है कि बच्चे फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, फ्रूट ख़त्म हो जाता है तो कुछ प्रॉब्लम होती है। और आजकल मैं फ़्रूट ला के मैंने देखा बास्केट भी भरी हुई, फ्रिज भी भरा हुआ, एवरीवेयर फ्रूट ही फ्रूट है, और वो खा ही नहीं रहे हैं। उनकी अपनी मूड की बात होती है। इसलिए आज मैंने कहा फ्रूट बहुत कम लूँगी, क्योंकि पहले वाला ख़राब हो रहा है, फेंकना पड़ रहा है। तो वो कम लिया। फिर कैरेट चाहिए थी, कैरेट थोड़ी सी ली। और उसके बाद फिर जी इधर उधर देखा कि ज़रूरत की चीज़ जो चाहिए हो वो ले लो। ज़्यादा लेके नहीं जाती वेजिटेबल वगैरह, क्योंकि फिर पकती नहीं है तो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए जो चीज़ चाहिए वो साथ साथ लेके जाते हैं। तो वैसे भी ऐसा स्टोर काफ़ी बिजी था कि अगर नॉर्मल डेज हों, स्कूल डेज हों, तो इतनी रश नहीं होती, इतने बंदे नहीं होते। लेकिन अभी स्कूल की हॉलीडेज थी तो फिर पेरेंट्स बच्चों को भी साथ ले आते हैं, तो वो काफ़ी भरा भरा लग रहा था। तो काफ़ी वीडियोस मैंने डिलीट की हैं बीच बीच में से, जहाँ पे कुछ लोगों की भी बीच में आ गई थी। तो मैंने कहा कोई माइंड ना करे, बच्चे भी आ रहे थे। तो काफ़ी
चहल पहल थी। आपको आवाज़ें आ जाएंगी बैकग्राउंड से। तो फिर मैंने जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी साथ साथ उठाती गई। और अभी भी मैं मतलब वहाँ पे अगर आप जाते हो ना तो ऐसे आपको याद नहीं रहता। मेरी आदत नहीं है मैं लिस्ट बना के लेके जाऊँ। तो फिर मैं साथ साथ हर आयल में जाती हूँ, हर सेक्शन में जाती हूँ, साथ साथ देखती हूँ। तो जो चीज़ ज़रूरत हो वो उठा लेती हूँ। मतलब अगर आप हर सेक्शन में जाओ और वो उसको कुछ चीज़ें 4-5 चीज़ें भी चाहिए हो ना, और अगर आप पूरा स्टोर घूमो तो आपका तकरीबन कह लें कि शॉपिंग से लेके पेमेंट तक आपका होल जो है ना 1 आवर उधर लग जाता है, जितने भी आप जल्दी करें। तो यहाँ से मैंने कुछ मुझे मेलन चाहिए था वो लिया। और उसके बाद जो है ना मतलब ये है कि पहले तो मैं बड़ी ट्रॉली इकट्ठी शॉपिंग करके ले आती थी, बिग वाली। तो काफ़ी हैवी होती थी, उसको मतलब काफ़ी मुश्किल होता था उसको चलाना। लेकिन आजकल जैसे कि मैंने आपको बोला, एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, छोटी ट्रॉली भी फिल करो तो वो 100 पाउंड का बिल तो आराम से बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, तो वो तो ये देखते नहीं हैं कि मामा ने की है 1 वीक के लिए शॉपिंग। उन्होंने तो बस कहना है कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता हमने आराम से नहीं बैठना, हमने स्टॉप नहीं होना। इसलिए फिर मैंने अभी वो प्रेफर करती हूँ कि 2 दफ़ा वीक में चली जाऊँ। तो लेकिन थोड़ा बच्चों का भी अशर का नशर ना हो खा के माशाल्लाह से बच्चे ये है कि इनका मेटाबॉलिज्म तेज़ है, फास्ट है, तो इनके ऊपर इतना चढ़ता नहीं है। लेकिन उनकी जगह हम हों और हम ये गंद खाने लगे तो फिर तो हमारा तो महीने में ही अल्लाह हाफिज़ है। हमने तो फिर इतना फ़ैट हो जाना है ना कि बस। लेकिन चलें, अल्लाह का शुक्र है कि इनका अभी एज कम है तो वो जो खाते हैं हज़म हो जाता है। अच्छा, एक रस भी मुझे चाहिए थे आजकल, पहले मैं खाती नहीं थी, आजकल ले आती हूँ। बच्चे भी खाते हैं शौक़ से, मैं भी खा लेती हूँ। उसकी वजह से वेट भी ऊपर जा रहा है अभी थोड़े दिनों तक। थोड़ा वेदर चेंज हो तो थोड़ी सी वॉक वगैरह भी शुरू करूँगी, उसके भी व्लॉग बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अभी सर्दियों में ना यहाँ पे इस कंट्री में सर्दियों में यही बीमारी है कि बंदे बाहर नहीं निकल सकते और तो अंदर ही बैठ के बस खाना होता है। दिल भी करता है ये खाएं, भूख भी ज़्यादा लगती है और फिर वो अंदर मतलब इतनी एक्सरसाइज नहीं होता है। घर की डोर के आगे से गाड़ी में बैठो और फिर जहाँ जाना है जाओ, वॉक करनी ही नहीं होती, इतनी ठंड होती है। तो उसकी वजह से ना हर इंसान के ऊपर ना थोड़ा 2-4 किलो वेट उसका बढ़ जाता है। तो मेरा तो माशाल्लाह से अभी मैंने खाना पीना भी ठीक किया हुआ है ना, मेरा भी लगता है 4-5 किलो मेरा वेट ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी इंशाल्लाह समर आए, थोड़ा वेदर चेंज हो तो फिर वॉक भी शुरू करेंगे और डाइटिंग भी करेंगे। और वो सारे वेट लूज़ के जो जर्नी होगी सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा, कुछ भी मिस ना कीजिएगा। तो क्योंकि मेरी ये शुरू से ये है कि मैं जब से इस कंट्री में आई हूँ, मुझे अबाउट 25 ईयर्स हो गए, मैं छोटी सी थी आई थी। तो जब से मेरा जो वेट था वही मैंने वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा। माशाल्लाह से शादी हुई, बच्चे हुए, उनके साथ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा गेन करती थी, लेकिन बाद में वो लूज़ कर लेती। सबको ये लगता है, सब मुझे जो मेरी फ्रेंड्स और लोग देखते हैं कहते हैं नहीं आपके ऊपर तो वेट चढ़ता ही नहीं है, आपकी तो काट ही ऐसी है, आप तो मोटी होती नहीं है। अब उनको ये पता नहीं कितनी दफ़ा मेरा वेट चढ़ा और कितना मैंने स्ट्रगल करके कम किया है। बाकी लोगों की तरह लापरवाही नहीं कर। तो इंसान कोशिश करे ना, मतलब कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। अब जिनके वेट ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कहते हैं हम कर ही नहीं सकते। एक्चुअली वो कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि वो बस कहते हैं ये हो गया तो बस हो गया, इसको कोई लाए। और बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब जब कम नहीं होता बंदा परेशानी होती है और बंदा ज़्यादा खाने लगता है, कोशिश नहीं करता। अब देखें मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया है कि मैंने भी लूज़ नहीं किया। मेन चीज़ ये है कि पहले तो करना पड़ता था, फिर 2-3-4 साल पहले मैं थोड़ी बीमार हो गई, स्टोमक इशू हो गया, उसकी वजह से तो मेरा वेट ऑटोमेटिक में 8-9 kg कम हो गया। उसके बाद मुझसे वो एसिड की प्रॉब्लम थी, खाया नहीं जाता था। तो थोड़ा डॉक्टर ने बोला था थोड़ा खाना है एवरी 2 आवर्स, थोड़ा सा का वेट हो जाता ही नहीं था ऊपर। मैं माशाल्लाह से ऐसी चीज़ें खाती थी, नट्स वगैरह, ये वो वेट ऊपर जाए।
लेकिन नहीं जाता ही नहीं था। तो मैंने इतनी स्ट्रगल की नहीं है लास्ट 3-4 ईयर्स में वेट को कम करने के लिए। तो अभी कह लें कि 4-5 साल के बाद ट्राई करूँगी। अब देखते हैं कम होता है नहीं होता है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो मेरे आने वाले अपकमिंग व्लॉग में मैं उसके बारे में बताऊँगी। आई होप कि आप ये मेरे व्लॉग्स देखते रहेंगे, आपको ये मेरा पहला व्लॉग पसंद आएगा और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और अगले व्लॉग्स की वेट करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगा करेगा व्लॉग डालने में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। यूके की लाइफ वेरी बिज़ी। अभी तो छोटी बच्चों की छुट्टियां हैं तो ये मैंने बना लिया, लेकिन अभी जब स्कूल खुलेंगे बस स्कूलों के चक्कर कभी 2 दफ़ा, मतलब दूर है स्कूल, सुबह छोड़ने जाओ फिर वापस घर आओ, दिन को लेने जाओ फिर वापस, कभी के 3-3 चक्कर लग जाते हैं स्कूलों के। फिर बच्चों को मॉस्क लेके जाना पड़ता है। तो मतलब यहाँ पे लाइफ औरतों के लिए ज़्यादा बिज़ी है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आदमी काम कर लें। बाहर के सारे आदमी के सर पे होते हैं, सौदा वगैरह भी आदमी लाते हैं, बिल्स वगैरह भी पे करने आदमी, ऑफिस का कोई काम है वो भी आदमी। अच्छा बाकी जो है जॉब भी करनी आदमियों ने। तो औरतें मतलब बस सिर्फ घर का काम करती हैं, बस सफाइयाँ हुई, कुकिंग हुई, और वो कहती हैं बस जी हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन यहाँ की लाइफ जो है ना औरतों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि औरतों को घर का काम भी करना है, औरतों को ऑफिस वर्क भी करने हैं, क्योंकि आदमी काम पे होते हैं। इवन सम कुछ वुमेन हैं जो जॉब्स भी करती हैं, मतलब उसके अलावा साथ साथ फिर शॉपिंग भी उन्होंने करनी है। कोई भी ऊपर का एक्स्ट्रा काम हुआ सब उनके सर पे होते हैं। बच्चों को स्कूल लाना छोड़ना वो भी उनकी ज़िम्मेदारी है। कोई बच्चा बीमार हो गया हॉस्पिटल लेके चले जाना, वहाँ पे 3-3 4-4 घंटे इमरजेंसी में बैठना वो भी उनका काम है। मतलब यहाँ पे आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अचानक से आपके लिए क्या एक्स्ट्रा काम निकल रहा है, नेवर नो। तो इसलिए मैं इतनी जल्दी व्लॉग नहीं बना सका करूँगी, थोड़ा सा टाइम लगा करेगा, लेकिन बनाती रहूँगी, कोशिश करूँगी कि टाइम मिले और मैं व्लॉग्स आपके लिए नए से नए लाऊँ। तो ये अभी हम शॉपिंग मेरी अभी जा रही थी, अभी मैं देख रही थी, ये देखें बर्तनों वाला सेक्शन था। तो माशाल्लाह से ये स्टोर ऐसा है कि आपको कुछ भी चाहिए हो ना तो उधर से मिल जाता है। इवन के मतलब किड्स के चीज़ें होती हैं, किड्स के कपड़े और चीज़ें, सॉक्स। ये टॉवल वाला सेक्शन था। टॉवल मैं पहले काफ़ी सारे यहाँ से लेके आई हूँ, अभी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हाँ जब ख़राब हो जाएंगे फिर नए चाहिए होंगे। तो दूसरी तरफ अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चों के कपड़े होंगे, वो भी पहले मैं ले लेती थी, लेकिन आजकल बच्चे जो हैं बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से, तो अपनी पसंद के पहनते हैं, मेरी पसंद ही नहीं करते। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं छोटी बेटी के लिए लेके आई तो वो तो पड़े ही नहीं पड़े ख़राब, मतलब छोटे हो जाते हैं, लेकिन मैडम साहिबा नहीं पहनती। तो मैंने कहा पैसे वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, वही बेहतर है कि इनको इनकी पसंद से ले दो। बेटा है अभी माशाल्लाह से, वो भी छोटा ही है, लेकिन वो भी पसंद करना शुरू हो गया, इसलिए उसके भी नहीं लेती हूँ। हाँ कोई और चीज़ चाहिए हो, सॉक्स वगैरह या कुछ और छोटी मोटी वेस्ट सॉक्स और चीज़ें, तो वो ले जाती हूँ उनके लिए। बाकी जो होते हैं इनके वो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। तो जी ये थी हमारी आज की शॉपिंग। तो अभी बस थोड़ा सा रह गया है और मेरे ख्याल से दूध वगैरह उठाना है, और दूध मैं एंड में लेती हूँ क्योंकि वेट होता है, दूध लेना होगा और वाटर लेना होगा आई थिंक, और वो उठाऊँगी और फिर टिल पे जाना है, पेमेंट करनी है और घर चलेंगे। चलिए जी अभी हमारी शॉपिंग तकरीबन होने वाली है कंप्लीट। अब थोड़ा सा राउंड रहता है स्टोर का, क्योंकि मैं ये एंड तक आ गई थी। अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा और 1-2 चीज़ें और उठाऊंगी और उसके बाद पेमेंट करूंगी। तो यहाँ से मुझे चाहिए थे टॉयलेट रोल, जो कि मैं बिग पैकेट लेके जाती हूँ, लेकिन वो इस वक्त था नहीं, सारे ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए मैंने लिए नहीं, बिकॉज़ मेरे पास घर में इनफ थे। तो अभी जो है मैंने मेरे ख्याल से पानी वाली साइड पे जाना है, पानी लेना है, वो भी मिल जाए जी है आई थिंक इतनी, लेकिन ट्रॉली में जगह नहीं थी
तो मैंने थोड़ा सा ही उठाया। मेरे हाथ से 2-3 बोतलें बहुत मुश्किलों से फिट आई इधर। यहाँ पे मैंने कपड़े बच्चों के लिए देखे, लेकिन वही बात कि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं, बस ऐसे ही नज़र डाली। मैंने कहा अगर कोई काम की चीज़ नज़र आ गई तो ले लेके। अब उसके बाद मैं गई जनाब ब्रेड के सेक्शन में। अच्छा, मेरी वीडियो हो गई थी काफ़ी लॉन्ग, जिसकी वजह से बीच बीच में से मुझे कुछ डिलीट करनी पड़ी है। तो कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रख सकूँ, लेकिन वही है कि अगर मैंने सारी इधर रहने दी, क्योंकि लकीली वैसे तो मैं बनाती नहीं होती बाहर, लेकिन पता नहीं इस दफ़ा कैसे मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो बना ली स्टोर के अंदर। तो फिर भी मैंने कुछ बीच में से डिलीट किया। अगर मैं पूरी डालती तो वो 1 आवर की हो जाती, तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा डिलीट करके बीच बीच में से कुछ ख़ास रहने दी है। तो अभी यहाँ से मैंने जो है इधर से मैंने जो है बिस्किट लेने थे, पता नहीं बिस्किट के केक देखे, लेकिन मुझे कुछ मिले नहीं। और ब्रेड चाहिए थी मुझे, स्लाइस ब्रेड, वो मैंने ली। और उसके बाद मिल्क की बारी आई है। मैं एंड में ही लेती होती हूँ क्योंकि थोड़ा हैवी होता है, तो लेके पूरे स्टोर में घूमना मुश्किल होता है। वो उठाया। उसके बाद वाटर की 2-3 बोतलें फिट की ट्रॉली में, जितनी जगह थी तो वहाँ पे रखी। और उसके बाद आगे जी स्टिल के ऊपर स्कैन की चीज़ें, स्कैन करने के बाद देख सकते हैं आपकी पूरी उसकी वो टिल फुल हो गई थी। लेने के बाद अभी स्टोर से निकल आए हैं बाहर, और ट्रॉली चलाना मुश्किल हो रही है मेरे लिए, और एक हाथ में मैंने मोबाइल भी पकड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि बन जाए जितनी चलें आप लोग देख सको। और अब उसके बाद मैं ये मैकडोनल्ड के सामने देख सकते हैं आप सुबह कितनी बिज़ी थी। सुबह तो नहीं था, आई थिंक 1 का टाइम था, लेकिन हॉलीडेज़ में लोगों की सुबह इतने बजे होती है। ओके, अभी स्टोर से बाहर निकल रही हूँ, और यहाँ पे बारिश जो है रुक गई थी, लेकिन क्लाउडी ही था, या शायद हल्की हल्की हो रही थी, मुझे भी याद नहीं जब वीडियो बनाए, लेकिन तेज़ नहीं थी। तेज़ होती तो मेरा गाड़ी तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता। अब हम आगे गाड़ी के पास, और मैंने रखी शॉपिंग इसके अंदर। गाड़ी के बूट में इतनी जगह होती नहीं है, कुछ शॉपिंग मुझे आगे सीटों पे भी रखनी पड़ती है। कि पहले तो फैमिली होती थी हमारी छोटी, तो थोड़ी सी शॉपिंग नियर बाय स्टोर से ले आते थे, जो लोकल स्टोर होता है। अभी माशाल्लाह से फैमिली हो गई है बिग, तो थोड़ी चीज़ों से पूरी नहीं पड़ती, तो इसीलिए मैं बिग स्टोर में जाती हूँ, मतलब ऐसा या टेस्को या इस तरह के बड़े स्टोर में बड़ी शॉपिंग कर लाती हूँ। कि थोड़ा थोड़ा मुझसे लाया नहीं जाता कि अब एक चीज़ ख़त्म हुई हो तो फिर बंदा शॉप पे जाए, तो इतना टाइम होता भी नहीं है इस कंट्री में। तो शॉपिंग करने के बाद सारी कंप्लीट करके मैंने ट्रॉली रखी वापस, और फिर ड्राइव करके आगे वापस अभी हमने रख ली शॉपिंग, तो जाने लगे घर। अभी हम तकरीबन, मैंने रात की वीडियो डिलीट कर दी हुई है। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और आगे आने वाली वीडियोज़ का वेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।